हेलो क्लास, वेलकम टू वीएसए। ठीक है, तो हम ये थर्ड पार्ट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बहुत सारा क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, बहुत वैरायटी का, बट छोटा सा रिवीजन। डिस्टेंस फॉर्मूला एंड सेक्शन फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला हमें क्या बताता है? दो कोऑर्डिनेट्स का डिस्टेंस बताता है, जैसे कि ए एंड बी का डिस्टेंस बताएगा। अगर दोनों का कोऑर्डिनेट मुझे पता है, लेट इट बी एक्स, मतलब ए का कोऑर्डिनेट है x1 y1 एंड बी का कोऑर्डिनेट है x2 y2। ठीक है, तो ए बी का लेंथ मुझे जानने के लिए क्या करना पड़ेगा? सेक्शन फॉर्मूला, सॉरी डिस्टेंस फॉर्मूला, व्हिच इज x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का रूट ओवर। ये है डिस्टेंस फॉर्मूला, है ना? तो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और सेक्शन फॉर्मूला क्या है? जो दो पॉइंट्स है उसके बीच, मतलब एक स्ट्रेट लाइन ही बनेगा, उसका बीच वाला कोऑर्डिनेट निकालना है, p का कोऑर्डिनेट। ठीक है, p का कोऑर्डिनेट अगर निकालना है, जो कि m/n रेशियो में डिवाइडेड है, तो उसका कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला क्या होगा? वो सेक्शन फॉर्मूला बताता है। ठीक है, जो कि क्या है? m into x2 प्लस n into x1 डिवाइड बाय m प्लस n, एंड y कोऑर्डिनेट के लिए m into y2 प्लस n into y1 डिवाइड बाय m प्लस n। देखो, डिस्टेंस फॉर्मूला लेंथ बताएगा, मतलब डिस्टेंस बताएगा बिटवीन टू कोऑर्डिनेट्स, एंड सेक्शन फॉर्मूला हमें उस कोऑर्डिनेट बताएगा बिटवीन, मतलब अगर वो इतना बाय इतना रेशियो में डिवाइडेड है तो। ठीक है, तो ये है वो दो फॉर्मूला, ये दोनों से पूरा चैप्टर खत्म हो जा रहा है। ठीक है, तो इसमें बहुत सारा और क्वेश्चन करेंगे, ऑलरेडी क्वेश्चंस कर चुके हैं, बट और वैरायटी का कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो देखो, यहां पर है कि पॉइंट ए का वैल्यू गिवन है, पॉइंट बी का वैल्यू गिवन है, लाइज ऑन ए सर्कल विद द सेंटर ओ। देखो वो क्या दिया हुआ है, एक सर्कल है एंड दो कोऑर्डिनेट है। वो दो कोऑर्डिनेट कहां कहां प्रेजेंट है वो मुझे नहीं पता। ए कोऑर्डिनेट लेट इट बी यहां पर है -1, एंड बी कोऑर्डिनेट लेट इट बी यहां पर है। क्योंकि मुझे एक स्ट्रेट लाइन में ऐसा कुछ गिवन तो है नहीं ना, तो मैं कहीं पर भी एज्यूम कर रहा हूं, लेट इट बी ए का कोऑर्डिनेट यहां पर है, बी का कोऑर्डिनेट यहां पर है, व्हिच इज 5, 7। लाइज ऑन ए सर्कल विद सेंटर ओ। सेंटर है, सेंटर ओ का वैल्यू क्या है, मतलब कोऑर्डिनेट क्या है? 2, -3y। ठीक है, दो कोऑर्डिनेट्स एंड सेंटर का कोऑर्डिनेट गिवन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ y एंड हेंस फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। देखो, तो y निकालने के लिए कहा है, तो देखो y निकालने के लिए सबसे पहले तो ये तो रेडियस है ना, ये भी रेडियस है। अगर दोनों रेडियस है, मतलब दोनों का लेंथ क्या होगा? सेम होगा कि नहीं होगा? मतलब मैं क्या बोल सकता हूं, OA का जो लेंथ होगा वो सेम होगा OB के लेंथ के बराबर। तो यहां पर मैं पहले देखूंगा, मुझे y निकालना है ना, तो लेंथ पहले निकालेंगे। सबसे पहले OA का लेंथ। OA का लेंथ मतलब कौन सा फॉर्मूला आएगा? सेक्शन या फिर डिस्टेंस? डिस्टेंस फॉर्मूला, हाँ कि नहीं? क्योंकि यहां पर डिस्टेंस निकाल रहे हैं, तो डिस्टेंस फॉर्मूला के लिए सबसे पहले OA कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, या फिर AO कोऑर्डिनेट्स, मतलब AO लेंथ। ठीक है, तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग x2 माइनस x1 मतलब 2 माइनस ऑफ -1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मतलब -3y माइनस y का स्क्वायर का रूट ओवर। ये तुम्हारा क्या हो गया? OA, हाँ कि नहीं? ठीक वैसे ही सिमिलरली OB का लेंथ निकालने के लिए x2 माइनस x1 मतलब 5 माइनस 2 का स्क्वायर, ये 2 है, ठीक है, 5 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस ऑफ -3y, 7 माइनस ऑफ -3y का स्क्वायर का रूट ओवर। ये OB कोऑर्डिनेट है, मतलब OB लेंथ है, हाँ कि नहीं? अब बस सिंप्लीफाई करना है और कुछ नहीं। ठीक है, तो सिंप्लीफाई करेंगे अब। ठीक है, तो देखो सबसे पहले 2 माइनस ऑफ -1 क्या हो गया तुम्हारा? 2 प्लस 1 3 हुआ कि नहीं? माइनस ऑफ -1 प्लस ना, 2 प्लस 1 3 आ गया, तो 3 का स्क्वायर प्लस -3y माइनस 4y का स्क्वायर एंड उसका स्क्वायर रूट। ये है ना? एंड इस तरफ क्या है कि 5 माइनस 2 3 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस ऑफ -3y मतलब माइनस माइनस प्लस 3y का स्क्वायर है, एंड उसका स्क्वायर रूट है ना? तो सबसे पहले चलो स्क्वायर रूट हटा देते हैं। अगर दोनों तरफ स्क्वायर रूट है तो स्क्वायरिंग, अगर दोनों तरफ स्क्वायर कर दूंगा तो स्क्वायर रूट हटेगा कि नहीं हटेगा, है ना? अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दोगे तो डायरेक्टली कर दे रहा हूँ, दोनों से स्क्वायर रूट हटा दे रहा हूँ एंड ऑल्सो उसका वैल्यू सॉल्व कर दे रहा हूँ। ठीक है, 3 का स्क्वायर आ गया 9 एंड -4 का स्क्वायर होता है 16, y तुम्हारा y स्क्वायर आ गया। ठीक वैसे ही इस तरफ 3 का स्क्वायर आ गया 9 एंड यहां पर देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला है। ठीक है,
मतलब 7 का स्क्वायर 49, 3y का स्क्वायर मतलब 9y स्क्वायर प्लस 2ab ना, क्योंकि a प्लस b का होल स्क्वायर फॉर्मूला है स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू ए विच इज देखो 2 इंटू ए इंटू 3y, 2ab ना, उसको बस मल्टीप्लाई करना है बस, और कुछ नहीं। ठीक है, तो अब देखो बेटर होगा सारा वैल्यूज को एक तरफ शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है, या फिर हाँ शिफ्ट ही कर देते हैं पहले। 16y स्क्वायर माइनस 9, हाँ ये भी सॉल्व कर देता तो चलेगा, बट हाँ कोई बात नहीं, चलो माइनस 49 माइनस 9y स्क्वायर, ये कितना हो गया माइनस 42 है ना, 42y इक्वल्स टू 0, हाँ कि नहीं। अब प्लस 9 माइनस 9 कैंसिल हो गया है ना, बस सिंप्लीफाई करना है थोड़ा सा और कुछ नहीं। प्लस 16y स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर क्या होगा 9, ये 7y स्क्वायर आ गया। फिर तुम्हारा y वाला टर्म विच इज माइनस 42y है, फिर y वाला 9 कांस्टेंट टर्म विच इज माइनस 49, बस थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया और कुछ नहीं। पहले y स्क्वायर वाला टर्म, फिर y वाला टर्म, फिर नॉर्मल कांस्टेंट टर्म, ठीक है। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया है ना, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं है ना, वो फॉर्मूला वाला भी तरीका है, फैक्टराइजेशन वाला भी तरीका है, बट मैं थोड़ा सा इक्वेशन को और छोटा कर दे रहा हूँ। कैसे, एक छोटा सा 7 कॉमन लेके, 7 कॉमन लूंगा, देखो 7 सारे में कॉमन जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा, तो ये अगर 7 कॉमन चला गया तो ये y स्क्वायर बच गया, ये 7 6 जा एंड ये 7 7 जा इक्वल्स टू 0 है ना, ये आ गया। फिर क्या करेंगे, अगर 7 उस तरफ चला गया, देखो ऑब्वियसली 7 एंड दिस टर्म मल्टीप्लाई हुआ है राइट, उस तरफ जाएगा तो क्या ही होगा, डिवाइड y स्क्वायर माइनस 6y माइनस 7 इक्वल्स टू 7 उस तरफ गया तो डिवाइड, मतलब 0 डिवाइड बाय 7 क्या ही होगा 0, हाँ कि नहीं, 0 डिवाइड बाय एनीथिंग क्या ही होता है 0 होता ही नहीं होता है ना। अब एक छोटा सा प्यारा सा तुम्हारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, अब उसको बस सॉल्व करेंगे तो आगे हो जाएगा। तो मैं यूज कर रहा हूं कौन सा तरीका, फैक्टराइजेशन तरीका। तो ऐसा कौन सा दो नंबर है जो कि प्लस करोगे तो -6 होगा, एंड मल्टीप्लाई उसी दो नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा -7 इंटू 1 विच इज -7। ऐसा कौन सा दो टर्म है जो कि प्लस करोगे तो -6 एंड मल्टीप्लाई करोगे तो -7, वो क्या है, क्या है -7 एंड 1, -7 प्लस 1 क्या होगा -6 होगा कि नहीं होगा, एंड -7 एंड 1 मल्टीप्लाई करोगे तो वही -7 होगा कि नहीं होगा, है ना। तो वही बस लिख दे रहा हूं यहाँ पर। तो ये आ गया y स्क्वायर -7y प्लस y, और यहाँ पर है -7 इक्वल टू 0। बस कॉमन लेना है और कुछ नहीं, कॉमन ले, इन दोनों से कॉमन क्या जाएगा y, हाँ कि नहीं, y अगर कॉमन चला गया y स्क्वायर में से तो y बचा, -7y से y कॉमन चला गया तो बस -7 बचा। इन दोनों से कुछ कॉमन जा नहीं रहा तो बस 1 कॉमन ले रहा हूँ विच इज y -7 इक्वल टू 0, हाँ कि नहीं। अब ये एक टर्म बन गया एंड ये एक टर्म बन गया, दोनों में से क्या कॉमन है y -7, हाँ कि नहीं। अगर y -7 कॉमन चला गया दोनों में से तो इस तरह यहाँ पर बचा y बचा, सॉरी यहाँ पर y बचा एंड यहाँ पर +1 बचा, उसका वैल्यू है क्या है 0 है, हाँ कि नहीं, y -7 एंड y +1। तो यहाँ से y का दो वैल्यूज निकलेगा, सबसे पहला वैल्यू क्या है y का वैल्यू 7 आ जाएगा एंड y का वैल्यू -1 आ जाएगा, हाँ कि नहीं। बस थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, y का वैल्यू 7 एंड y का वैल्यू -1। तो देखो यहाँ पर y का दो वैल्यूज आ रहा है ना। अगर वही तो पूछा है ना क्वेश्चन में कि फाइंड द वैल्यू ऑफ y कहा है और कुछ नहीं, तो y तो हमने निकाल लिया, हाँ कि नहीं। अब और कुछ पूछा था क्या, हाँ ऑल्सो फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, देखो रेडियस निकालने के लिए भी कहा है, रेडियस मैंने y निकाल लिया जो कि दो वैल्यूज आ गया, तो अगर y यहाँ पर पुट कर दूंगा, देखो y कहाँ कहाँ पर है, यहाँ पर 2 - 3y है एंड -1y है, मतलब ये दोनों का कोऑर्डिनेट्स मुझे एग्जैक्टली पता चलेगा कहाँ कहाँ पर है बोल के, हाँ कि नहीं। बट मेरा y दो वैल्यूज है, मतलब एक y के लिए एक कोऑर्डिनेट, मतलब एक इसके लिए एक कोऑर्डिनेट, इसके लिए एक कोऑर्डिनेट, और एक y के लिए दो कोऑर्डिनेट, मतलब दो केस बन जाएगा यहाँ पर टोटल, एंड मुझे रेडियस निकालना है ना। तो देखो अगर दो कोऑर्डिनेट्स आ रहा है, उसको और एक बार बस कर दे रहा हूं, देखो वही सर्कल, लेट बी ए का कोऑर्डिनेट है क्या -1, y, सबसे पहले लेट इट बी y का वैल्यू
मैं -1 ले रहा हूँ, ठीक है। केस 1, केस नंबर 1, जब y का वैल्यू -1 हो, ठीक है। केस नंबर 2 पे जब y का वैल्यू 7 लेके करेंगे, तो a का वैल्यू वो है एंड b का o का वैल्यू, चल लेट बी, o का कोऑर्डिनेट है क्या, 2, -3y, y का वैल्यू -1 मतलब -3+1, ठीक है। 2+3, देखो रेडियस पूछा है ना, फाइंड द रेडियस कहा है, तो इन दोनों को बस OA और एक बार निकाल लो, बस OA और एक बार से निकाल लो। OA का लेंथ का फॉर्मूला क्या है, x2 - x1 प्लस, मतलब उसका स्क्वायर, प्लस y2 - y1, मतलब 2 -(-1) का स्क्वायर प्लस 3 -(-1) का स्क्वायर का रूट ओवर, ये OA का फॉर्मूला है कि नहीं, डिस्टेंस फॉर्मूला ना, वही तो चीज है। और एक बार बस कर रहा हूँ, तो 2 -(-1) क्या हो गया, 2 -(-1) +1 हो गया, मतलब 2 + 1 विच इज 3 का स्क्वायर, एंड ये भी क्या हो गया, 3 and 4 का स्क्वायर का रूट ओवर विच इज 9 + 16 का रूट ओवर, एंड विच इज 25 का रूट ओवर विच इज 5। मतलब कि केस 1 जब y का वैल्यू -1 लेके सॉल्व करूंगा, तो रेडियस क्या आ गया, 5 यूनिट्स, क्योंकि यहाँ पर सेंटीमीटर मीटर गिवन नहीं है, तो यूनिट्स, तो उस रेडियस का वैल्यू क्या है, मतलब कितना सेंटीमीटर या फिर कितना जो वैल्यू होगा उतना यूनिट्स आ गया, ठीक है। अगर केस 2 में क्या करोगे, बस y का वैल्यू 7 लेके ट्राई करना, 7 लेके ट्राई करना, जो भी आएगा वो एक और एक रेडियस हो सकता है, ठीक है। ये भी एक आंसर है, खुद ट्राई करना और देखो, थोड़ा लिख लो, ट्राई कर लो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक। सो द पॉइंट A, B, C, 3 कोऑर्डिनेट्स गिवन आर द वर्टिसेस ऑफ द राइट ट्राइंगल। देखो एक राइट ट्राइंगल है, राइट ट्राइंगल मतलब एक ट्राइंगल जिसमें कि एक एंगल 90 डिग्री है, राइट ट्राइंगल मतलब वही है ना, एंड उसका 3 वर्टिसेस है A B C। राइट ट्राइंगल एट B कहा है, मतलब कि जो 90 डिग्री वाला पार्ट है वो B है, तो बाकी जो बचा A एंड C, तुम इसको जिसको भी ले सकते हो, ठीक है। तुम चाहो तो इसको A, इसको C भी ले सकते हो, बट एंगल एट B, ठीक है। तो क्या कहा, फाइंड द वैल्यू ऑफ P। अच्छा, तो सबसे पहले A का कोऑर्डिनेट लिख देते हैं 4,7, B का कोऑर्डिनेट है P,3 एंड C का कोऑर्डिनेट है 7,3। तो P का वैल्यू निकालने के लिए कहा है ना। तो P का वैल्यू निकालने के लिए देखो, अगर ये राइट ट्राइंगल है, तो इसका मतलब कि जो हाइपोटेनियस का पाइथागोरस थ्योरम क्या ही है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू P² + B², हाँ कि नहीं। यहाँ पर हाइपोटेनियस कौन सा है, 90 डिग्री का अपोजिट साइड को हाइपोटेनियस बोलते हैं, व्हिच इज मतलब AC का स्क्वायर इक्वल्स टू P, अगर इसको P ले लो या फिर इसको P ले लो, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पर एंगल गिवन नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे किसको P लेना चाहिए, किसको B लेना चाहिए, बट यहाँ पर कोई जरूरत नहीं, ठीक है। अगर ये हाइपोटेनियस है तो रिमेनिंग दो साइड्स का स्क्वायर करके प्लस कर दो, मतलब AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ये है पाइथागोरस थ्योरम, हाँ कि नहीं। वही पाइथागोरस थ्योरम का बस वैल्यू पुट कर देना है, देखो। तो AC का स्क्वायर प्लस इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, वही जस्ट निकालना है, P का वैल्यू निकालना है ना। तो सबसे पहले AC मतलब इन दोनों का लेंथ निकालना है। लेंथ के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, सेक्शन या फिर डिस्टेंस फॉर्मूला, ऑफ कोर्स, हाँ कि नहीं। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, जिससे को भी x1 एंड x2 y2 ले सकते हो, फर्क नहीं पड़ता। तो AC के लिए 7 - 4, सबसे पहले 7 - 4 का स्क्वायर प्लस 3 - 7 का स्क्वायर, एंड उसका स्क्वायर रूट है। एंड देखो ये AC का लेंथ आ गया, AC का यही फॉर्मूला है ना, बट यहां पर AC का स्क्वायर पूछा है, तो इसका स्क्वायर दे दिया मैंने, ठीक है। इक्वल्स टू फिर AB का स्क्वायर, मतलब सबसे पहले AB निकाल लेते हैं। AB लेट इट बी x2 - x1 व्हिच इज P - 4 का स्क्वायर प्लस 3 - 7 का स्क्वायर, एंड उसका स्क्वायर रूट। ये तुम्हारा AB का लेंथ निकल गया, बट मुझे AB स्क्वायर कहा है, तो इसका बस एक और स्क्वायर दे दूंगा, जो कि बाद में स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है। प्लस BC का स्क्वायर, तो BC का लेंथ क्या है, 7 - P का स्क्वायर प्लस 3 - 3 का स्क्वायर, 3 - 3 का स्क्वायर का
रूट ओवर ये तुम्हारा BC लेंथ है एंड उसका स्क्वायर है तो और एक बार स्क्वायर दे दिया, ठीक है। तो देखो स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा ना एक दूसरे के साथ, हाँ कि नहीं, है ना। तो वो कैंसिल हो गया, तो आगे बस सॉल्व करते हैं और कुछ नहीं है, मैथमेटिकल टर्म है। तो सबसे पहले ये ब्लैक वाला स्क्वायर रूट एंड ये स्क्वायर कट गया, तो ये बस अंदर वाला पार्ट बचेगा, हाँ कि नहीं। 7 माइनस 4 विच इज 3 का स्क्वायर एंड 3 माइनस 7 विच इज -4 का स्क्वायर, हाँ कि नहीं। एंड LHS साइड और कुछ बचा है क्या, स्क्वायर रूट तो एंड स्क्वायर तो कट गया ना, बस ये वाला पार्ट बचा है। ठीक वैसे इस तरफ RHS साइड स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर कट गया, तो बचा क्या है, t माइनस 4 का स्क्वायर एंड 3 माइनस 7 विच इज -4 का स्क्वायर, यहाँ पर वही बस बचा है। एंड यहाँ पर ठीक वैसे ही क्या बचा है, 7 माइनस p का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3 विच इज 0 का स्क्वायर, है ना। बस इतना ही बचा है, बस सॉल्व करते हैं और कुछ नहीं। 3 का स्क्वायर आ गया 9 प्लस 4 माइनस 4 का स्क्वायर 16, p माइनस ये देखो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला है विच इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab मतलब 8p, 2a इंटू बी मतलब 2 इंटू 4 तुम्हारा 8 आ गया इंटू p, ठीक है, और कुछ नहीं है। माइनस 4 का स्क्वायर 16, फिर से a माइनस बी का होल स्क्वायर है मतलब 7 का स्क्वायर आ गया तुम्हारा क्या 49, फिर p का स्क्वायर मतलब p स्क्वायर एंड 2ab ना माइनस 2ab यहाँ पर विच इज 14p प्लस 0 का स्क्वायर तो वही 0 होता है, तो यहाँ पर स्टॉप कर सकते हो, ठीक है। अब बस सबको एक तरफ ले लो या फिर सबसे पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो बेटर। 9 प्लस 16 क्या हो गया 25 इक्वल्स टू p स्क्वायर, अच्छा p स्क्वायर और एक p स्क्वायर है तो 2p स्क्वायर, फिर प्लस 16 प्लस 49, देखो प्लस 16 तो इस तरफ है वैसे भी, तो थोड़ा सा काट देते हैं डायरेक्टली, बेटर रहेगा ताकि इजी लगे, ठीक है। ये प्लस 16 इस तरफ प्लस 16 ऑब्वियसली इक्वल टू है, इस तरफ शिफ्ट करोगे तो वही कट ही जाएगा, तो इस तरफ बचा है बस 9 बचा है, एंड इस तरफ क्या बचा है 16 एंड 49, 16 प्लस 49 क्या होता है, क्या होता है 65, है ना, प्लस 65, और ये क्या बचा है -8p एंड -14p विच इज कितना -22p, और कुछ बचा है क्या, p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर 2p स्क्वायर, 16 प्लस 49 हो गया तुम्हारा 65, है ना, एंड -8p -14p क्या होता है -22p, हाँ। तो अब बस सारा का सारा वैल्यू को बस एक तरफ शिफ्ट करना है, तो फिर से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा, उसको सॉल्व करेंगे तो p का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है, एंड वही तो p का वैल्यू पूछा है बस, ठीक है। तो चलो मैं 9 को उस तरफ शिफ्ट कर दे रहा हूँ क्योंकि 9 अकेला ही है ना, इसलिए बस, तो मतलब कि 2p स्क्वायर प्लस 65 -22p प्लस 9 उस तरफ जाएगा तो -9 एंड इस तरफ खाली 0 बचेगा विच इज इक्वल टू 0, है ना। तुम चाहो तो उसको भी शिफ्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो और थोड़ा सा सिंप्लीफाई विच इज 2p स्क्वायर, 65 माइनस 9 क्या होता है, 65 से 9 गया तो 56 आ गया एंड -22p है, बस ऑर्डर में लिख दिया थोड़ा सा, सबसे पहले p स्क्वायर वाला टर्म फिर p वाला टर्म फिर कांस्टेंट टर्म विच इज इक्वल टू 0, आगे ना, आगे नहीं। तो अब बस इसको सिंप्लीफाई करना है और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं बाय टेकिंग 2 कॉमन, क्योंकि 2 सब में कॉमन जाएगा, तो ये आ जाएगा p स्क्वायर -11p और 56 से 2 कॉमन चला गया तो क्या बचा, क्या बचा, क्या बचा 28, है ना, इक्वल टू 0, फिर से 2 उस तरफ गया तो वही 0, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बच गया p स्क्वायर -11p प्लस 28 इक्वल टू 0, तो दोबारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, उसको बस सॉल्व करेंगे तो p का वैल्यू आ गया विच इज, देखो ऐसा कौन सा टर्म दो टर्म है जो कि प्लस करोगे तो क्या होगा -11 होगा, एंड वही दो टर्म को मल्टीप्लाई करोगे तो कौन सा दो टर्म होना चाहिए 28 इंटू 1 विच इज 28, तो ऐसा कौन सा दो टर्म है जो कि प्लस करोगे तो -11 एंड मल्टीप्लाई करोगे तो 28, -7 एंड -4, है ना, -7 एंड -4 -11 होता है, -7 इंटू -4 प्लस 28 होता है ना, तो बस वही लिख दो, बस खत्म। तुम वो फॉर्मूला वाला भी यूज कर सकते हो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में पढ़े हैं, ठीक,
क्या पढ़े हैं, जो माइनस बी वो फॉर्मूला वाला, ठीक है, वो बड़ा वाला, तो देखो बट अभी यूज नहीं कर रहा। माइनस 11p को क्या लिख सकता हूँ, 7p माइनस 7p एंड माइनस 4p प्लस 28 इक्वल्स टू 0, है ना, ठीक है यहाँ तक। फिर वही घिसा पिटा कॉमन, p कॉमन ले लिया, p माइनस 7 बच गया, फिर वैसे ही माइनस 4 कॉमन चला गया तो p माइनस 7 आ गया, क्योंकि माइनस 4 कॉमन लिया ना, तो प्लस से माइनस कॉमन लिया, इसलिए माइनस भी बचा है यहाँ पर, ठीक है, इक्वल्स टू 0। एंड दोनों में से वही p माइनस 7 कॉमन चला गया, तो यहाँ पर बचा p माइनस 4 इक्वल्स टू 0। यहाँ से मिल गया तुम्हारा p का वैल्यू प्लस 7 एंड p का वैल्यू यहाँ से निकल गया प्लस 4। देखो p का वही दो कोऑर्डिनेट्स आ गया, दो का वैल्यू भी आ सकता है, ठीक है, दोनों सही आंसर है, क्योंकि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया है इसलिए दो आंसर्स तो आना ही था जैसे भी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में बस p पूछा था, तो p का टोटल दो आंसर आ गया, ठीक है, p का टोटल दो आंसर आ गया जो कि 7 एंड 4 है ना। और कुछ तो कहा नहीं है क्वेश्चन में, फाइंड द वैल्यू ऑफ p कहा है बस, तो ट्राइंगल है तो ऑब्वियसली हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, है ना। तो बस थोड़ा सा लिखना चाहो तो लिख सकते हो। ओके देन यहाँ तक सही है आई गेस, ठीक है, चलो तो आगे बढ़े, ठीक है, तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो दैट द पॉइंट दिस एंड दिस आर द वर्टिसेस ऑफ द रम्बस, फाइंड द एरिया ऑफ दिस रम्बस। तो देखो उसने कहा है रम्बस, रम्बस किसको बोलते हैं सबसे पहले, रम्बस, रम्बस के क्या होता है, किसको रम्बस बोलते हैं, जिसमें चारों साइड सेम होता है, ये शेप होता है कि नहीं होता, जिसमें कि हर साइड का लेंथ सेम होता है ना। तो ए का लेट बी, इसका नाम दे दे रहा हूँ ए विच इज -3,2, इसका नाम दे दे रहा हूँ बी विच इज -5,5, इसका नाम दे दे रहा हूँ सी विच इज 2 -3 एंड ये है डी विच इज 4,4। चार कोऑर्डिनेट्स, ऑब्वियसली रम्बस है तो चार कोऑर्डिनेट्स होगा, है ना, चार वर्टिसेस होगा। तो ये चारों वर्टिसेस जो रम्बस है, जो फिगर बनेगा, देखो कोऑर्डिनेट्स है तो मतलब ग्राफ में कहीं पर तो आएगा ना, वो चारों पॉइंट्स को अगर ज्वाइन करोगे तो एक रम्बस बना, तो उस रम्बस का एरिया क्या होगा वो पूछा है। तो सबसे पहले एक रम्बस का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, रम्बस का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू दोनों डायगोनल का प्रोडक्ट के बराबर, मतलब हाफ इंटू d1 इंटू d2, है ना, वही होता है, तो है ना। तो मतलब कि मुझे d1 चाहिए, d1 का वैल्यू मतलब डायगोनल, ये पहला डायगोनल है ना, एंड ये दूसरा डायगोनल है ना, ये पहला डायगोनल ये दूसरा डायगोनल, तो दोनों डायगोनल का लेंथ निकालो, फिर यहाँ पर बस वैल्यू पुट कर दो, वही है बस, वही यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा, हाँ कि नहीं। तो डिस्टेंस फॉर्मूला वही क्या है, दोबारा डिस्टेंस फॉर्मूला से कुछ क्वेश्चन। सो AC मतलब मुझे डायगोनल चाहिए ना, मतलब AC का लेंथ चाहिए एंड BD का लेंथ चाहिए, तो सबसे पहले AC लेंथ निकालेंगे। AC का लेंथ का फॉर्मूला क्या है, वही 2 माइनस ऑफ -3 मतलब +3 आ गया, डायरेक्ट कर रहा हूँ, 2 माइनस ऑफ -3 विच इज +3 का स्क्वायर प्लस -3 -2 -3 -2 का स्क्वायर का रूट ओवर विच इज 2 + 3 तुम्हारा हो गया क्या 5 का स्क्वायर एंड -3 -2 हो गया तुम्हारा -5 का स्क्वायर का रूट ओवर, 5 का स्क्वायर मतलब 25 -5 का स्क्वायर भी मतलब +25, 25 to 25 हो गया तुम्हारा √50 विच इज सेम एज, तुम चाहो तो उसको थोड़ा सा प्राइम फैक्टराइज कर दोगे तो उसका वैल्यू क्या आ जाएगा 5√2, ठीक है। ये आ गया AC मतलब फर्स्ट डायगोनल का वैल्यू, फर्स्ट डायगोनल का लेंथ आ गया। अब दूसरे डायगोनल का लेंथ, दूसरे डायगोनल का लेंथ कैसे निकालेंगे, वही दूसरा डायगोनल क्या है BD, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ BD, तो मतलब वही x2 - x1 मतलब -5 - 4 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 मतलब वही 5 - 4 का स्क्वायर का रूट ओवर विच इज -5 - 4 -9 का स्क्वायर, 5 - 4 क्या आ गया 1 का स्क्वायर का रूट ओवर विच इज -9 का स्क्वायर आ गया तुम्हारा +81, 1 का स्क्वायर आ गया 1 विच इज 82 का स्क्वायर, हाँ कि नहीं 82 का स्क्वायर, एक सेकेंड, ओके हाँ देखो यहाँ पर बस एक छोटा सा माइनस साइन दे दिया,
-9, -5 कॉमन है, तो बी डी का लेंथ दोबारा कर लेते हैं, ठीक है। तो बी का कोऑर्डिनेट -5 था, गलती से प्लस एक साइन देना भूल गया था, ठीक है। तो दोबारा करते हैं। तो बी डी का लेंथ का फॉर्मूला क्या है, रूट ओवर ऑफ -5 -4 का स्क्वायर प्लस दोबारा -5 -4 का स्क्वायर, ये तुम्हारा कितना आ गया, -9 का स्क्वायर, एंड ये भी तुम्हारा आ गया -9 का स्क्वायर का रूट ओवर, ठीक है। -9 81, -9 81 का रूट ओवर, विच इज उसका वैल्यू क्या होगा, 81 + 81 तुम्हारा 162 का रूट ओवर। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, विच इज डायरेक्टली यहाँ पर से करोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 81 किसका स्क्वायर रूट होता है, 9 का, एंड 2 बार है इसलिए 9√2 बोल सकते हो, ठीक है। वही चीज है, बस सिंपलीफाई प्राइम फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हो इसको डायरेक्टली ऐसे, ठीक है। इसका एक छोटा सा ट्रिक था बाय द वे। तो पहला डायगोनल तुम्हारा निकल गया 5√2, दूसरा डायगोनल का वैल्यू आ गया 9√2, ठीक है। अब बस एरिया के फॉर्मूला में बस अप्लाई कर देना है। एरिया का फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू d1 विच इज 5√2 इंटू d2 विच इज 9√2, ठीक है। सो हाफ इंटू 5√2 इंटू √2 आ गया तुम्हारा कितना, 2, 9 इंटू 2, हाफ 5 9 एंड √2 इंटू √2 2 आ गया, 2 कैंसिल, 5 9 सा 45, तो 45 स्क्वायर यूनिट्स। यहाँ पर कोई मीटर सेंटीमीटर तो है नहीं, तो मीटर स्क्वायर तो लिखोगे नहीं, तो क्या लिखोगे, स्क्वायर यूनिट, ठीक है। ये तुम्हारा और एक क्वेश्चन आ गया, ठीक। तो थोड़ा लिख लो, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे, ठीक। चलो देखो कुछ क्वाड्रिलेटरल्स का कुछ एक छोटा सा प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले पैरेललोग्राम क्या है, ये बहुत ज़रूरी प्रॉपर्टीज है, ताकि वो पैरेललोग्राम या फिर जो रंबस वाला क्वेश्चन होगा उसमें बहुत काम का चीज़ है, ठीक है। तो पैरेललोग्राम, सबसे पहले पैरेललोग्राम क्या होता है, जिसमें कि अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, मतलब दिस साइड इक्वल्स टू दिस साइड एंड दिस साइड इक्वल्स टू दिस साइड, ये तो पता ही है ना, ये तो पहला को ये हो गया। और क्या है उसमें प्रॉपर्टीज, चलो नाम दे दे रहा हूँ इसका, ए कोऑर्डिनेट, ये बी कोऑर्डिनेट, ये सी कोऑर्डिनेट, ये डी कोऑर्डिनेट। मतलब पहला प्रॉपर्टी क्या था कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ये पता था, है ना। ये डिस्टेंस फॉर्मूला रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस में काम आएगा। और क्या है प्रॉपर्टी उसमें जो है डायगोनल का जो लेंथ है, डायगोनल को जो लेंथ है वो डिफरेंट होता है, मतलब डायगोनल आर नॉट इक्वल, उनका जो लेंथ है वो इक्वल नहीं है, ठीक है। बट रेक्टेंगल में उनका लेंथ क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है। बट मोस्ट इंपोर्टेंटली जो कि सेक्शन फॉर्मूला में ये वाला पॉइंट आएगा, जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब क्या है, मतलब कि देखो AC एक डायगोनल है, राइट। अगर AC डायगोनल BD डायगोनल ऐसे पास होके जा रहा है, AC को पूरा एग्जैक्टली दो हिस्सों में तोड़ रहा है, मतलब कि यहां पर ये जितने पार्ट का होगा, मतलब ए, लेट भी इसका नाम दे दे रहा हूं, चलो O, ठीक है। मतलब BD डायगोनल ऐसे पास हो रहा है, AC को दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर रहा है, मतलब ये जो लेंथ होगा वो दिस लेंथ के बराबर होगा, ठीक। सिमिलरली अगर BD जो डायगोनल है, AC डायगोनल ऐसे पास हो रहा है, जो कि ये तुम्हारा OD जो लेंथ है वो किसके बराबर होगा, ये OB के बराबर होगा, ठीक है। तो वो इंपॉर्टेंट ये है स्टेटमेंट है। तो डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सेक्शन फॉर्मूला रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे अभी, तो उसमें बहुत काम का आएगा, ठीक है। पैरेललोग्राम में क्या होता है, डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं वो, ठीक। सिमिलरली रंबस में भी करते हैं, ठीक है, रंबस में भी, ठीक है। रंबस का फिगर क्या था, रंबस में फर्स्ट प्रॉपर्टी तो सेम ही है, सेम अभी जो जस्ट क्वेश्चन किया कुछ, A B C D, इसमें ऑल साइड्स आर इक्वल, सारा साइड्स का लेंथ बराबर होता है। यहाँ पर ऑब्वियसली डायगोनल का लेंथ भी सेम नहीं होता, है ना,
मतलब बी डी डायगोनल इज नॉट सेम एज ए सी डायगोनल। अभी क्वेश्चंस किए थे, दोनों का आंसर सेम आया था क्या? ये जो पिछले क्वेश्चन में किए थे हम लोग, दोनों डायगोनल, यहाँ पर 5√2 आंसर आया था, यहाँ पर 9√2 आंसर आया था। तो ऑब्वियसली रम्बस में दोनों डायगोनल्स का लेंथ सेम नहीं होता ना, हाँ कि नहीं? तो वही यहाँ पर ऑल साइड्स आर इक्वल, यहाँ पर डायगोनल आर नॉट इक्वल, एंड यहाँ पर बट डायगोनल क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। क्या करते हैं? डायगोनल बाइसेक्ट इच अदर। मतलब वही सेम चीज, AC जो लेंथ है वो इक्वली दो हिस्सों में तोड़ रहा है, मतलब ये O पॉइंट जो है इसको डिवाइड करता है एंड इसको, ये सेम चीज है। सिमिलरली ये चीज एंड ये चीज सेम है, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, डायगोनल बाइसेक्ट करता है एक दूसरे को, ठीक? तो ये थोड़ा सा लिख लो, ठीक है? तो ये कुछ कॉन्सेप्ट था पैरेललोग्राम, रंबस, और भी करेंगे इसके सब, मतलब इसके रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, वो नेक्स्ट क्लास पे करेंगे, ठीक है? तो अभी करेंगे तो बहुत मतलब वीडियो थोड़ा बहुत लंबा हो जाएगा। तो आज के लिए उतना ही, थैंक यू, कल मिलते हैं, बाय बाय।